नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। अ, दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्यों बैंक निफ्टी में हमको एक गिरावट दिखाई दे रही है। और ये कोई प्रिडिक्शन ऐसा नहीं है कि रैंडमली हमने कोई प्रिडिक्शन कर दिया हो। तो बैंक निफ्टी में आज 10 जुलाई है और एक बड़ी वीकनेस हम लोगों ने आज देखी है। तो मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, तो मैं आज आप लोगों के साथ में वो शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। We are not responsible if our views goes wrong. Profit or loss will be completely yours. Idea of this video is to spread education about commodities trading and impart training as to how to make decisions while buying and selling commodities. इस वीडियो का पर्पस आपको सिर्फ ये बताना है कि जो शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज होता है वो हम लोग अपने कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिसको करने के बाद में आप अपने आप में केपेबल हो जाते हैं। आपको किसी टिप्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट की चाल क्या है, दिशा क्या है। तो दोस्तों, हम उसके बारे में आज आपके साथ में वो शेयर करना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में हमको क्यों वीकनेस दिखाई दे रही है। दोस्तों, इसका पर्पस क्या है कि इसमें दो चीजों का हमने कॉम्बिनेशन किया है। पहला है इलीट वेव का कॉम्बिनेशन किया है और दूसरा है फिबोनाची का। तो अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो 4 जून का जो लो लगा था, 46,000 के आसपास का जो लो लगा था, उससे बैंक निफ्टी अभी लगभग 6,600 पॉइंट्स ऊपर चली गई थी। 53,000 का लेवल बैंक निफ्टी ने टच किया था। अब दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर अपन इलियट वेव की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन फिर मैं आपको ये हमारे कोर्स में ये सब चीज़ हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि इलियट वेव में 5 इम्पल्सिव वेव होती हैं और 3 करेक्टिव वेव होती हैं। तो अगर जिस तरह से हम ये देखेंगे तो ये 46,000 का लेवल जब 4 जून को ब्रीच किया, तो ये पॉइंट फोर्थ वेव का जो था ये टर्मिनेट यहाँ पर हो गई थी। अब फोर्थ वेव टेक्निकली जो है वो कभी भी फर्स्ट वेव का जो एंड होता है उसके ऊपर नहीं जा सकती है। तो उसके हिसाब से ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई। आप जो देखेंगे तो ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव थी, और थर्ड वेव जो सबसे लंबी चली थी जिसने 52,000 का हाई बनाया था 3 जून को, और उसका 4 जून को मार्केट गिरा था। तो थर्ड वेव जो थी वो 45,000 के आसपास के लेवल से लगभग 52,000 तक गई थी। सबसे बड़ी वेव ये थी। और फिर फोर्थ वेव नीचे आई, और टेक्निकली आप देखेंगे तो इसने फर्स्ट का लेवल टच नहीं किया जो कि 44,870 होता है। फिर वहां से ये फिफ्थ वेव जो थी कंटिन्यूसली 4 जून के बाद में ये 4 जुलाई 5 जुलाई तक ये लगातार ऊपर गई है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपना हाई बनाया और आज बैंक निफ्टी जो है अपने हाई से लगभग 1,000 पॉइंट्स नीचे करेक्ट होके बंद हुआ है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 10 जुलाई को बैंक निफ्टी का कैश का लेवल 52,189 पे क्लोज हुआ है। और अब मैं आपको जो इसमें जो चीजें बताना चाह रहा था वो ये था कि कभी भी कोई भी मार्केट में किसी भी तरह का इम्पल्सिव वेव होता है उसमें एक करेक्शन आता ही आता है। तो लेकिन बैंक निफ्टी में जो 46,000 से ऊपर गया तो उसका फर्स्ट करेक्शन जो था, अगर इसको ऊपर भी जाना है तो उसको पहले 51,633 को टच करना पड़ेगा। अब वो 23.6% का जो लेवल होता है, जनरली बहुत ही बुलिश मार्केट जब रहता है, सब सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं, तब की बात अलग होती है। जैसे हमारा अभी ओवर हीटेड मार्केट है तो 23.6% का रिट्रेसमेंट काम नहीं करेगा। तो उसमें जो फर्स्ट लेवल काम करेगा वो 50,606 का काम करेगा, जहां पे 38.2% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है। यानी कि अगर बैंक निफ्टी को आगे भी बढ़ना है तो एक बार इसको 50,606 का लेवल टच करना पड़ेगा। और मैंने जो देखा मार्केट में उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो करेक्ट 49,777 पे 50% लेवल आता है, वहीं से मार्केट ने 2 बार रिवर्स लिया था। तो अगर इसको ऊपर भी जाना होगा तो ये 49,777 और 59,000, इन दोनों में से कोई एक लेवल को टच करेगा। और जो मेरे को मार्केट के हालात लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि ये दोनों लेवल भी नहीं ठहरने वाले, और हम बड़े आराम से 61.8% तक का रिट्रेसमेंट यानी कि 48,947 का देखेंगे। और अगर मार्केट में सेंटीमेंट खराब हो गए तो हम 47,766 का भी लेवल दे सकते हैं। अगेन ये डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं गलत भी जा सकता हूं। लेकिन जो टेक्निकली दिख रहा है, आप देखोगे कोई भी राइज आई हो तो मिनिमम 38.2% का रिट्रेसमेंट मार्केट में अवश्य आया ही आया है। लास्ट रिट्रेसमेंट जो है वो अभी तक उसका बाकी है। तो वो 38.2 51,633 का होता है 23.6% का, जो कि मेरे को लग रहा है कि वो बड़े आराम से टूटेगा।
और 38 पॉइंट मतलब मीनिंगफुल करेक्शन अगर मार्केट को लेना है बैंक निफ्टी को, तो 50,606 का लेवल उसको एक बार टच करना ही करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से भी अगर अपन पोजीशन बनाते हैं तो हमारे को अच्छे आराम से ये पैसा बहुत अच्छा मल्टीप्लाई करके जा सकता है। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हीरो या जीरो में पैसे अपने बर्बाद ना करें, वो पैसे आप अपने ट्रेनिंग के लिए यूज करें और इस टाइप की स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से दूर रहें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें। हम ना आपको इसमें बैंक निफ्टी में एक्सपर्ट बनाएंगे, बल्कि निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, कमोडिटी, सभी टाइप के जितने भी नेचुरल प्रीशियस मेटल हैं, इस सब इनमें आपको हम एक्सपर्ट बनाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो का पर्पज सिर्फ आपको ये बताना था कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगा तो आप कोई भी लेवल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।